साथियों, किसी शायर ने कहा है, ये समा तो जली रोशनी के लिए। इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करे। ये हवा तो जली सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे। साथियों, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। समा को हम रोशनी के लिए नहीं, अपने घर को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा से सांस लेने के बजाय हम अंधड़ आंधियों में अपनी ही बस्ती को उजाड़ रहे हैं। एक समय था, मुझे याद है, कि जब कहीं से सूचना मिलने में एक लंबा समय लगता था, चिट्ठियाँ आती थीं, बहुत इमरजेंसी होता था, तार आता था और कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत देर में मिलती थी। आज तकनीक क्रांति का युग है, आज सूचना क्रांति का युग है। हमें सेकंड भर में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुरंत पता चल जाता है। मुझे याद है कि 1990 और 2000 के दशक में जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, उस समय कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छी किताबों के लिए हमें इलाहाबाद जाकर के खरीदना पड़ता था और उस पुस्तक में जो छपा होता था वही जानकारी मिल पाती थी। अगर अतिरिक्त जानकारी की तलाश के लिए मुझे फिर जाना पड़ता था, कोई ना कोई बुक तलाशना पड़ता था कि जिसमें वो जानकारी मिल जाए, और बड़ी मुश्किल होता था, बड़ा श्रमसाध्य कार्य होता था कहीं से सूचना लेना और अखबार को पढ़ना, लेकिन वो आपके रिक्वायर्ड चीज़ों को नहीं दे पाते थे। लेकिन आज सूचना क्रांति के युग में आप मोबाइल पर बटन दबाते ही पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है और पृथ्वी का जो मैप है वो एक्चुअल साइज को नहीं बता पाता है, तो हम ग्लोब का सहारा उसके लिए लेते थे और ग्लोब कहीं प्रिंसिपल के ऑफिस में होता था या हर आदमी नहीं रखता था, तो उसको बड़ी हसरत से हम लोग देखते थे। आज क्या है कि पूरी पृथ्वी हमारे मोबाइल के अंदर नाच रही है और यहीं तक कि नहीं, हम उसको जूम करके अपने घर तक की सीन देख सकते हैं, घर की छत तक दिखाई पड़ रही है। तो हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं। ये सूचना का की जो क्रांति है, ये एक बहुत अच्छी क्रांति है। हम इससे हमें लाभ लेना चाहिए। ये समा है, ये इससे रोशन करना चाहिए अपने को और ये हवा है, इससे सांस लेना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि इस सूचना क्रांति, सोशल मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए हम जी रहे हैं, जो हमारे अपने हैं, हम उनसे कटते चले जा रहे हैं। उनके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। हम पूरी दुनिया को से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन अपने लिए नहीं है। हमको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि पिताजी की समस्याएं क्या हैं, पति को पत्नी की समस्याएं नहीं पता है, पत्नी को पति की समस्याएं नहीं पता है। सूचना क्रांति का ऐसा युग जो है बड़ा घातक होता जा रहा है। और जो अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान से चले आ रहे हैं, गेम खेलते खेलते परिवारदार लोग चले आ रहे हैं, आखिर ये, और यहाँ से लोग चले जा रहे हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो पूरी दुनिया से तो जुड़ गए, देश काल की सीमा को तो लांघ गए, लेकिन जो है अपने परिवार को नहीं समझ पाए, अपने परिवार से नहीं जुड़े। अगर ये अपने परिवार से जुड़े होते, अगर ये अपने परिवार के दुख सुख में जो है खड़े होते, तो शायद आज इस तरह की स्थितियां नहीं होती। तो और ये देखिए बड़ों की स्थिति है, और चूंकि इन्हीं चक्कर में आदमी अकेला पड़ता चला जा रहा है। जो उसके साथ है, उसके परिवार में है, उसके बारे में उसके जानने के लिए उसके पास समय ही नहीं। वो तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी चिंता में लगा है। उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो उनके साथ समय ही नहीं बिताता है। वो तो समय न बिताने के कारण
उनकी समस्याएं भी नहीं पता चलती हैं उसको। और फिर ऐसी दशा में क्या होता है कि ना हम अपनी समस्याओं को उनसे शेयर कर पाते हैं आपस के लोगों से, ना वो लोग हमसे अपनी समस्याएं शेयर कर पाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जो सही सलाह मिलनी चाहिए, जो प्रेशर रिलीज़ होना चाहिए, वो रिलीज़ नहीं हो पाता। हम अपने दबाव में घूमते हैं और अपनी समस्याओं का हल जो है हम इंटरनेट पे ढूँढते हैं। और इंटरनेट पे कौन-सी आँधी चल रही है कि और कौन-सा गाइडर बैठा हुआ है हमारा, वो हमें कितना मिसगाइड कर देगा, ये कहा नहीं जा सकता। वो हमें कौन-कौन सी देश की सीमा मनवा देगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो हमको पहले अपने परिवार से जुड़ना सीखना चाहिए, अपने लोगों से जुड़ना सीखना चाहिए, जो हमारे सुख-दुख के साथी हैं। और ये देखिए, आज आप किसी घर में जाइए, भले 4-5 साल बाद आप गैदरिंग हो रही हो, आप देखेंगे हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल होगा और हर आदमी उसमें जुटा होगा। केवल 1 या 2 आदमी ही ऐसे होंगे जो आपस में बात करते दिखाई पड़ेंगे। अगर 10-12 आदमी होंगे तो उसमें समझिए 8-9 आदमी अपने ही फ़ोन में बिज़ी होंगे। तो ये एक गलत सिग्नल है। हम जुड़ें। और कनेक्टिविटी के लिए भी एक सूत्र कहा गया है, आई टू आई कांटेक्ट। तो हम जब परिवार में किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये नहीं भैया कैसे हो, ठीक, अरे उसने कह दिया ठीक है। अब उसने ठीक कह दिया ही नहीं, बल्कि हमको उसकी आंखों में भी झांकना पड़ेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज को भी देखना पड़ेगा, क्या वो सच में ठीक है, क्या उसको सच में कोई तकलीफ नहीं है कि उसने फॉर्मेलिटी में कह दिया। तब हम जब उसकी तरफ गौर करेंगे मोबाइल छोड़ करके, तब हमें लगेगा कि वो किस तकलीफ़ में है। तो हम उससे पूछेंगे, नहीं तुम कह तो रहे हो कि तुम तकलीफ़ में नहीं हो, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ है क्या? तो वो हमसे अपनी तकलीफ़ कहेगा और हमारे कुरेदने पर, क्योंकि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि वो आदमी इनर सेल में रखता है, उसको मतलब प्रकट नहीं करता है, जब तक सिम्पैथी का हाथ नहीं पड़ता है। वो हाथ ही नहीं पड़ रहा है, हाथ तो अंगुलियाँ तो मोबाइल पे चल रही हैं। तो जब हम उसके हृदय से उस पीड़ा के बारे में जानेंगे, जिससे जिनके प्रेशर में वो जी रहा है, तो हम उसमें से कोई रास्ता उसको देंगे। और तो जब रास्ता देंगे तो वो हमारा जो प्रियजन है वो उस दबाव से मुक्त होगा। और जब वो दबाव से मुक्त होगा तो जो है तो एक अच्छा जीवन जिएगा। और नहीं तो हम अपना मोबाइल दबाते रह जाएंगे और एक दिन इसी प्रेशर में जो आत्महत्या की दरें बढ़ रही हैं, वो यही कारण है कि कोई किसी के पीठ पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई किसी के सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। सब तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगे हुए हैं। किसी की आंखों में, किसी के चेहरे को, किसी के भावों को पढ़ने के समय किसके पास रह गया है? लोग मिलते हैं, हाय हेलो, फ़ोन पे हो गया हाय हेलो, सूचना ले लिया, अरे सब ठीक है। लेकिन सब ठीक मतलब कहीं ठीक नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सब ठीक है तो कहीं ठीक नहीं। आखिर हमें जानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा अपने प्रियजनों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, भतीजे भांजी भांजे, इन इन सबसे कनेक्ट होकर के इनकी समस्याओं को जानने के लिए इनकी आंखों में झांकना पड़ेगा, इनके दिल तक उतरना पड़ेगा, इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तब उनका हल, जब हम कनेक्ट होंगे तभी तो इन डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब हम बैठे हैं 10 लोग नहीं कनेक्ट हैं एक दूसरे से, बातचीत कर रहे हैं, हाँ हेलो काम भर का हो रहा है, लेकिन इनर इंफॉर्मेशन, वास्तविक दर्द निकालने के लिए डीप कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। और वो सिंपैथी का हाथ हम किसके सर पे रखते हैं या कौन हमारे सर पे रखता है? इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें इस मोबाइल की जो क्रांति है, इस समा को हमें बस्ती को फूँकने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी है। हमें इस समा को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए और उनके क्रिएटिविटी के लिए करना है। और ये समझ लीजिए कि जब कि विज्ञान को अगर हमने मालिक बना दिया, विज्ञान हमारे सर पे चढ़ के बैठ गया, विज्ञान के हम गुलाम हो गए, हम सूचना क्रांति के गुलाम हो गए, तो समझ लीजिए कि यह अंग्रेज़ों की गुलामी से भी बदतर गुलामी है।
क्योंकि वो तो कहीं जीने खाने भर को देते थे, ये तो पूरा तबाह करके छोड़ देगा। तो ये आज़ादी समझ लीजिए कि अगर कभी आगे भविष्य में लड़ाई होगी तो इस आज़ादी की से लड़ाई, जो ये गुलामी है सूचना क्रांति की, या जो इसकी इससे होगी, मतलब मानसिक गुलामी से आज़ादी। हम इस विज्ञान की गुलामी न करें, इसके स्वामी बने, इसका सदुपयोग करें, इसको अपने सर पे ना हावी होने दें। तो मालिक, भाई हम मालिक हैं तो हम अपने हिसाब से ले जाएंगे उसको, वो हमें अपने हिसाब से नहीं ले जाएगा। जैसे कहा जाता है कि एक समय तक आदमी शराब पीता है, फिर शराब उसको पीने लगती है। इसी तरह से ये जो मतलब है कि उन्नति हुई है, जो तकनीक क्रांति हुई है, तो क्रांति एक आग होती है, उस आग को सहेजने के लिए जरूरत होती है। कभी भी समुद्र मंथन में क्या जहर निकला था, भगवान शिव ने पिया था। क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको एब्सॉल्व करना पड़ता है, उससे मुकाबला करना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि जो हम जो है सूचना क्रांति के फलस्वरूप ये जहर है उसको त्यागें, उसके अमृत को ग्रहण करें, अपने परिवार से कनेक्ट हों, अपने बच्चों से कनेक्ट हों, उनको सही दिशा दिखाएं। और यही कारण है कि हम जुड़े नहीं हैं, हमने उनकी आंख में आंख डाल के नहीं देखा, वो हमारी आंख में आंख डाल के नहीं बात कर रहे हैं, वो हमारे दिल तक नहीं उतर रहे हैं, हम उनके दिल तक नहीं उतर रहे हैं। तो नतीजा यही हो रहा है कि वो अपने तनाव में जी रहे हैं, हम अपने तनाव में जी रहे हैं। और जिस दिन उनका तनाव जो है सीमा पार करता है, वो जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। तो जब तक झेल पाता है आदमी झेलता है। इसलिए एक कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अकेला प्रेशर मत लेने दीजिए, मिलजुल करके एक दूसरे के हृदय को समझिए, जुड़िए, और तभी आप बचा पाएंगे। जो किशोरों में आत्महत्या की दर है, किशोरों क्या बड़े में भी आत्महत्या की दर है। भाई हमने भी बताया भी कि देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं बच्चे लेकर के यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये लोग तो मैच्योर हैं। किशोरों की कौन सी हालत होगी, वो कहाँ चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी ये जहर की शुरुआत हुई है। तो हम आप सभी माता पिता से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है खुद भी दूर होइए इससे, इस जहर का सेवन मत कीजिए और बच्चों को ही मत करने दीजिए। और गंगा में नहाइए, गंगा में डूब मरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सूचना इंफॉर्मेशन क्रांति भी है कि इससे लाभ लीजिए, इसमें बर्बाद मत होइए। तो और इससे आपका परिवार और आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, उनको सही दिशा आप दे पाएंगे। उनकी आंखों में देखिए, वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन से ज़्यादा कीमती हैं। धन्यवाद।